द ग्रेट चेज, द ग्रेट चेज इज very strange names. Those are there in the Marvel comics also. Welcome to the planet Gender, the second most prominent planet in the Milky Way galaxy, of course, after our own Earth. Okay, doesn't. हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है? द क्वेश्चन इज द प्लैनेट इज इन अ डिस्ट्रेस कंडीशन. यू प्लीज रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू वेरी लास्ट. एक बारी तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी उसकी जो स्टोरी है, स्टोरी उन्होंने क्यों लिखी है, और उसके पीछे उसी के अंदर से आपको अपनी मतलब की चीज़ें अलग से निकालनी है. यहाँ पे मुझे वो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. उन्हीं का यूज़ करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सी, distress condition, a group of galactic pirates, Jorons. So pirates, it means these Jorons. Joron is the villain. मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. This is a superhero kind of story from the comic books. Jorons are the pirates have stolen the trident crystal. ये उन्होंने चोरी कर लिया वहां से. Which is the main source of energy of the planet and are escaping the galaxy. ठीक है, वो भाग रहे हैं. भाग क्या रहे हैं अब वो? द नोवा कॉप्स. सो दीज आर द, दिस इज द पुलिस, सो यू कैन से द हीरोज. ये इस क्वेश्चन में हीरोज हैं, नोवा कॉप्स. अब इन दैट्स व्हाई द क्वेश्चन नेम इज ग्रेट चेज. ये आ गई वही पुलिस और चोर की कहानी कि हाँ, पुलिस चोर को पकड़ पाती है, नहीं पकड़ पाती है. हु विल विन? द नोवा कॉप्स, द मिलिट्री एजेंसी ऑफ जेंडर, हैव गैदर्ड देयर इंटेलिजेंस that the Joronian space, Joronian कौन है? Villains. Joronian space craft can run in cosmic leaps of exactly d units. ये आपके मतलब की चीजें आनी शुरू हो गई हैं. इसका मतलब है जो जोरोनियंस का स्पेस क्राफ्ट है वो एग्जैक्टली डी यूनिट्स के लीप्स में भागता है. मतलब एट एनी पर्टिकुलर टाइम एक लीप में वो अगर डी यूनिट कवर करता है. अब ये डी यूनिट कितना होगा वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, वो आपको दिए होंगे. It means that the spacecraft will move d units from its position in every leap or turn. एक लीप या टर्न उसको कहते हैं. उसमें जो उनका जो जोरोनियंस का स्पेसक्राफ्ट है वो डी यूनिट दूर चला जाएगा. एंड इज करंटली आई यूनिट्स अवे फ्रॉम जेंडर. जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं अभी वो जेंडर प्लेनेट से आई यूनिट दूर हैं. उसके बाद हर एक सेकंड के बाद, मतलब हर एक टाइम यूनिट के बाद वो डी यूनिट और आगे आगे दूर दूर हमसे जाते रहेंगे. ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस ने इकट्ठी कर ली है. अब देखो, द जेंडेरियन स्पेसक्राफ्ट कैन रन इन कॉस्मिक लिप्स. अब ये आ गया जेंडेरियन स्पेसक्राफ्ट. वो जोरोनियन स्पेसक्राफ्ट था. जेंडेरियन स्पेसक्राफ्ट मींस ये इनका है, पुलिस का. वो उनके वाली तो सारी प्रॉपर्टी आ गई ना. तो नाउ द जेंडेरियन स्पेसक्राफ्ट कैन रन इन कॉस्मिक लिप्स ऑफ एग्जैक्टली जेड यूनिट्स. जो पुलिस का स्पेसक्राफ्ट है नोवा कॉर्प्स का, वो एग्जैक्टली जेड यूनिट्स में ट्रैवल करता है. जैसे जो जोरोनियन स्पेसक्राफ्ट था वो डी यूनिट्स में ट्रैवल करता था. द कमांडर ऑफ नोवा कॉर्प्स वांट्स टू नो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लीप्स रिक्वायर्ड टू कैच जोरोन्स. ये आपका क्वेश्चन है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर वो निकालना है कि हम जेंडेरियन स्पेस कितने मिनिमम लीप्स में जोरोनियन स्पेसक्राफ्ट को पकड़ते हैं. अब पकड़ कब सकते हैं? नोट दैट इट इज पॉसिबल टू कैच द पायरेट्स ओनली व्हेन दे विल बी एट द सेम पॉइंट इन द कॉस्मिक यूनिवर्स. जब उन दोनों की पोजीशन जो है वो सेम होगी, एक पॉइंट पे जाके वो मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो. So the Jorons have, even though are clever thieves, travel in one direction and keep jumping exactly d units without stopping at any point. क्योंकि उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो डी यूनिट्स मूव हो सकता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में उसी में भागेंगे और वो डी यूनिट्स भागते रहते हैं. और नोवा कॉर्प्स का क्या काम है? नोवा कॉर्प्स कैन डायल इन द नंबर ऑफ जंप्स दे नीड टू मेक ईच ऑफ देम एग्जैक्टली जेड यूनिट्स एंड रीच द प्लेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. हाँ, इनके पास कोई सुपर पावर है जिसका मतलब है
देखो जोरोनियन के केस में क्या दिया हुआ है कि जोरोनियंस ने तो भागना शुरू कर रखा है, वो हर एक यूनिट ऑफ टाइम में डी यूनिट्स आगे आगे जा रहे हैं। अब नोवा कॉर्प्स के पास क्या है, नोवा कॉर्प्स कैन डायल इन द नंबर ऑफ जंप्स, ये अपने कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं कि कितने जंप्स मैंने लेने हैं। वो हर एक जंप कितना होगा, जेड यूनिट, ये आपको दिया हुआ पहले कि जो जेंडेरियन स्पेसक्राफ्ट है वो जेड यूनिट भाग सकते हैं, लेकिन नोवा कॉर्प्स के पास कोई सुपर पावर है जिससे वो डायल करेंगे वो नंबर और वो वहां पे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पहुंच जाएंगे। जोरोनियंस को वहां जाने में टाइम लग रहा है, वो तो हर टाइम यूनिट के साथ जा रहे हैं, लेकिन जेंडेरियंस के पास है कि उनको अगर ये पता लग जाए कि कितनी जंप्स आपने लेनी है, तो वो उसमें नंबर फीड करके और फटाफट से वहां पहुंच सकते हैं। और देयर, क्योंकि इसका मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनका जो गैप है, गैप ऑफ यूनिट्स है, वो जेड है। दे कैन देन वेट देयर अंटिल द जोरोन्स अराइव, जब तक जोरोन्स वहां नहीं आते तब तक वो वेट करेंगे, और जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे, क्योंकि उनको तो टाइम लगना है जोरोनियन स्पेसक्राफ्ट को, तो वो तो एट एवरी टाइम यूनिट डी यूनिट आगे बढ़ेगा। और नोवा कॉर्प्स को अगर पहले पता लग जाए कि ये उसका एग्जैक्ट पोजीशन होगा, और मैं जो यूनिट्स ले रहा हूँ जेड यूनिट्स, मैं इतनी लीप्स या इतनी टर्न्स के बाद एग्जैक्ट उसी नंबर पे पहुंच सकता हूँ, तो वो डायरेक्टली वहां पहुंच के और उनका वेट करेंगे, और क्योंकि वो उनका जैसे ही वो वहां आएंगे उनको हरा के वहां से जो ट्राइडेंट क्रिस्टल उन्होंने चुराया वो वापस ले सकते हैं। However, their wizard has told them that there may be situations where it is impossible for the Nova Corps to be at the same distance as the Jorons. It might be possible according to the input के वो दोनों कभी भी एक सेम पॉइंट पे ना मिले। एज द प्लैनेट इज आउट ऑफ पावर करंटली, क्योंकि जो ट्राइडेंट क्रिस्टल था वो उस प्लैनेट का सोर्स ऑफ एनर्जी था, तो उनके पास अब एनर्जी है नहीं, तो पावर नहीं है, तो देयर सुपर कंप्यूटर्स आर शट डाउन एंड दे आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एज यू आर देयर फ्रॉम अर्थ एंड दे हैव अप्रोच्ड यू फॉर हेल्प। Assume that the cosmic universe is one dimensional. That is the story of the comic. कि अब you are the superhero now of the earth, the Marvel Avengers, and you have to escape the planet Gender. ये स्टोरी आपको गिवन है। सो इन द इनपुट फॉर्मेट तीन चीजें हमें चाहिए। तीन चीजें क्या क्या नंबर्स थे? एक तो आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिया होगा, और हर टेस्ट केस में आपके पास क्या है, आई द इनिशियल डिस्टेंस, डी जिसमें आपके जोरोनियन स्पेसक्राफ्ट मूव करती है, और जेड जिसमें आपका जेंडेरियन स्पेसक्राफ्ट मूव। लेट मी शो यू, ये आपका विलेंस वाला था और ये आपका हीरोज वाला था, और ये आपका इनिशियल डिस्टेंस हो गया कि जोरोनियन स्पेसक्राफ्ट राइट नाउ अभी वो इतनी यूनिट ऑलरेडी आगे जा चुका है, इतनी यूनिट ऑलरेडी वो जेंडर प्लेनेट से दूर है। आउटपुट में आपको सिर्फ एक नंबर प्रिंट करना है, द नंबर ऑफ लीप्स रिक्वायर्ड टू कैच द पायरेट्स, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कैच देम आउटपुट विल बी -1। ठीक है, एंड दीज आर द कंस्ट्रेंट्स अबाउट 10⁻12 10⁻9। आप इसके हिसाब से अपने इनपुट्स लेंगे। लेट अस चेक विद द सैंपल इनपुट कि आपके पास क्या है एग्जैक्टली। देखो दो टेस्ट केसेस हैं, 9, 5 एंड 12। अब इसमें 9 क्या है, 9 इज आई, देन 5 इज विलन्स की स्पीड, एंड 12 इज हीरोज की स्पीड। स्पीड इन द सेंस के ये बीच में नहीं पकड़ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ये ट्विस्ट है, ये सिर्फ एंड पॉइंट्स पे पकड़ेंगे। 12 का मतलब ये नहीं है कि आप अगर चोर 10 पोजीशन पे है तो मैं उसको पकड़ लूंगा, मैं उसको एग्जैक्ट 12 पे या 24 पे या 36 पे या 48 पे ऐसे पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं 12 यूनिट्स की जंप ले सकता हूँ, बीच में नहीं मैं कहीं जाऊंगा। ये रिस्ट्रिक्शंस आपकी। तो अल्टीमेटली सी। और दूसरे केस में क्या है, 5 इज द इनिशियल डिस्टेंस, जो विलन्स हैं जोरोनियंस वो 7 के गैप में भाग रहे हैं, और जो नोवा कॉर्प्स हैं वो 9 के गैप में उनको पकड़ सकती है। ये आपके पास दो आउटपुट आए हैं, कितनी लीव्स आपने लेनी है। जैसे इन द फर्स्ट टेस्ट केस द जोरोन्स विल इनिशियली बी एट 9, ये इनिशियल डिस्टेंस है, एंड दे विल लीड टू, उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो 5 यूनिट में भाग रहा है, 5 यूनिट्स। 9 के बाद वो 14 पे जाएंगे, फिर 19 पे जाएंगे, फिर 24 पे जाएंगे, एंड दिस इज। और जो नोवा कॉर्प्स हैं वो 12-12 के लीप ले सकते हैं 12 के। तो इसका मतलब वो पहले क्या होगा,
वो पहले 12 पे जाएंगे, फिर 24, फिर 36। अब 12 इज नॉट देयर बट 24 इज देयर, सो 24 इज कॉमन। और 24, और हमें क्या निकालना है कि 24 पे जाने के लिए नोवा कोप्स को कितने लीप लगेंगे अगर वो 12-12 के लीप लेते हैं। तो इसका मतलब हमें एक सॉर्ट ऑफ चेक करना है कि कहाँ दोनों के फैक्टर जो हैं वो कॉमन है। यहां से आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड में क्या है, इनिशियली वो 5 पे हैं और वो 7-7 के डिफरेंस से भाग रहे हैं, तो 5 के बाद 12, 19, फिर 26, फिर 33, फिर 40, 47, 54, और मैं उसको 9-9 के गैप में पकड़ सकता हूँ। तो मैं 9 से स्टार्ट करूंगा। 9 के बाद मैं 18 पे आ सकता हूँ, 27, 27 से 36, 36 से 45, 45 से 54, यस 54 इज देयर। इसका मतलब 54 पे मैं उनको पकड़ सकता हूँ। अब 54 पे जाने के लिए अगर मैं 9 यूनिट्स का डीप ले रहा हूं तो मुझे कितने लीप लगेंगे, 6 लीप्स। इसका मतलब है पहले केस में हमें 2 लीप लगे, 2 इज द आंसर, दिस इज द नंबर ऑफ लीप्स। और दूसरे केस में मुझे 6 लीप्स लगे। ये लीप्स आपको निकालने हैं। द थर्ड एग्जाम्पल देखिए, फॉर 10 पे हम स्टार्ट होंगे, दिस इज द न्यूरॉन्स और पोप्स। तो क्या होगा, 10 से वो 10 के बाद 25 पे आ सकते हैं, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, क्योंकि वो 15-15 की स्पीड में भाग सकते हैं। और 10 इज द इनिशियल डिस्टेंस। पोप्स का क्या है, वो सीधा 20 पे जा सकते हैं, 20 से वो 40 पे जा सकते हैं, 40 से वो 60 पे जा सकते हैं, 60 से वो 80 पे जा सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे का काम चलेगा। तो विच इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर कहाँ कॉमन है, यहाँ 40 एंड 40। तो 40 एंड 40 इज कॉमन। अब आपको ये चेक करना है कि इस 40 पे जाने के लिए कोप्स को कितने लीप्स लगे, एक और एक, दो। क्योंकि देखो 40, ये 20 आपको दिया हुआ स्पीड, तो जो अगर आपके पास वो कॉमन आ जाता है, कॉमन के लिए आपके करना क्या है, फिर कॉमन आने के बाद आपको सिर्फ उसको डिवाइड करके चेक करना है कि कितने लीप्स लगते हैं। ये 10, 10 से 25, 40, और ये 20, 22, 40, 2 लीप आपके पास लगेंगे। दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 20, 40 डिवाइडेड बाई जेड, दैट इज द जेंडार स्पीड। एंड डी, दिस 3, जो ये गैप है, इज डी, एंड दिस 10 इज आई। ये 3 वेरिएबल्स आपको दिए हों। दिस इज कॉल्ड द ग्रेट चीज। ये आपको निकालना है। देखो हमें क्या चाहिए, वांट कि ये नंबर मुझे मिल जाए। मैं शुरू करूंगा, पहले वाला टेस्ट केस लेते हैं। 5 से शुरू करने के बाद, सॉरी 9 से, 9 इज द इनिशियल डिस्टेंस। उसके बाद हर एक नंबर आपको 5-5 के गैप में निकालना है। और इधर से आप 12 से शुरू कर सकते हैं, ये आपका नंबर फिक्स है 12। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाओ, 9 इज द इनिशियल नंबर, और हर बार लूप के अंदर उसकी वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट होगा, डी का, जो विलेंस की स्पीड है। और जो नया नंबर आएगा, जस्ट चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 12। इफ इट इज डिविजिबल बाय 12, इसका मतलब क्या है, और मैं इस डायरेक्शन में चेक कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर मैं 12-12 के लीप से ले सकता हूं। और मैं छोटे से बढ़ रहा हूं, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जैसे ही आपको मिल गया, वैसे ही आप लूप से बाहर आ जाओ, फ्लैग लगा के या ब्रेक लगा के। जैसे ही आप लूप से बाहर आए, उस टाइम पे आपकी यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अगर तो ये यस है, इट मीन्स सेव एंड एग्जिट। अगर ये नो है, देन कंटिन्यू।
तो क्या करेंगे हम, 14 12 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 0, नो। फिर हम 19 पे चेक करेंगे, नो। 19 के बाद 24 आएगा, 24 मोड 12 इज इक्वल टू 0, यस। अगर ये यस है तो इसका मतलब 24 को सेव कर लो और आपका जो लूप जो है वो खत्म। बाहर आने के बाद क्या करना है, 24 डिवाइड बाई 12 प्रिंट दिस वन, क्योंकि यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वो लीव्स। दोनों को भगाने की जरूरत नहीं है, एक को हम भगाएंगे, दैट इज द विलन्स। और पुलिस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ ना कि जो नोवा कॉप्स हैं उनको तो सिर्फ नंबर डायल करना है और वो इंस्टेंटली उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। वो नंबर छोटे से छोटा होना चाहिए, वो छोटे से छोटा नंबर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट मी शो, हाँ जी, क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केस लेके, हर टेस्ट केस के लिए 3 नंबर आपको इनपुट में मिलेंगे, हर टेस्ट केस के लिए। इसमें हमने एक फ्लैग लिया, जब तक आपका वो फ्लैग ट्रू है तब तक आई इक्वल टू आई प्लस डी कर दो, एक लीप आपने लेना ही है जो जेरोनियंस है। और फिर हमें चेक करना है, क्योंकि अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ये भी आपको दिया हुआ था, हाँ, दैट देयर मे बी सिचुएशंस कि आपके पास नोवा कॉर्प्स भी एट द सेम डिस्टेंस एज द जोरॉन्स, वो हो सकता है सेम डिस्टेंस पे ना आए। तो सेम डिस्टेंस पे आएंगे, इसके लिए क्या क्या चीज है कि अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स हैं, जो दो नंबर्स आपके पास ये दिए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। अगर वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, इसका मतलब है मैं लूप लगा के इंक्रीमेंट करता रहूं करता रहूं करता रहूं, मुझे वो नंबर मिल जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिलेंगे। मान लो दोनों प्राइम नंबर आ जाए, मतलब वो सीरीज ही प्राइम नंबर की बन जाए, तो उनका तो कभी कॉमन फैक्टर आएगा नहीं। तो इसका मतलब उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चेक करना है कि अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर पॉसिबल है, अगर कॉमन पॉइंट पॉसिबल है देन गो अहेड, अदरवाइज प्रिंट -1 एंड एग्जिट। अब कॉमन फैक्टर पॉसिबल है या नहीं, अगर कॉमन फैक्टर पॉसिबल है तो वो कॉमन फैक्टर निकालना कैसे है, वो यहां से निकल जाएगा। हमें क्या चेक करना है कि जो आई की वैल्यू आपकी आएगी, व्हाट इज आई, आई जो था इनिशियल प्लस डी, डी जो विलन्स की स्पीड थी, जो जोरोनियंस की स्पीड थी, वो उसमें हम लूप में हर बार ऐड करते रहेंगे। तो आई को मैं जेड के साथ कंपेयर करता रहूंगा, जेड वो जेड से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो जेड से डिविजिबल है तो आंसर आपके पास आ जाएगा क्वोशिएंट, और फ्लैग को फॉल्स कर दो, क्योंकि फ्लैग को फॉल्स करते ही वो आपका लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद आपने क्या करना है, आंसर को प्रिंट कर देना। मीन्स वेदर दिस सिचुएशन ऑकर्स और नॉट, पहले तो ये चेक करना है कि वो दोनों का एक कॉमन पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। अगर कॉमन पॉइंट आ रहा है तो हम कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं, कॉमन पॉइंट निकालने के लिए तो हमने देख लिया ये, यही करना है ना, कि क्योंकि दोनों के स्पीड आपके पास डिफाइन है एंड इट इज वेरी वेरी वेल डिफाइंड, कोई इशू नहीं है उसमें। 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, जोरोनियंस को वहां से शुरू करना है, कोप्स को 0 से शुरू करना है। कोप्स का लीप और जोरोनियंस के लीप, दोनों के लीप की स्पीड आपको दी हुई है, एक को भगाया दूसरे से चेक किया, अल्टीमेटली आपको कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे। क्योंकि कॉमन पॉइंट के लिए हमें क्या चेक करना है, डिवाइड से और मोड ऑपरेटर से। ठीक है, सो लेट अस सी क्या किया हमने, ये हमने टेस्ट केस रीड किए, फिर आई डी और जेड फॉर ईच टेस्ट केस, ये आपका फॉर लूप लगा टेस्ट केसेस के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक एस ले लिया, एस इक्वल टू 1, एस को हम अपडेट कर देंगे, दिस इज अ वेरिएबल, एंड 1 इज सी। फाइल एस इज नॉट इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू आई प्लस डी। और ये हमने निकाल लिया कि उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है या नहीं है। आई और जेड में 2 से लेके जेड तक कोई भी कॉमन फैक्टर मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर मिलेगा तभी वो किसी सर्टन पॉइंट पे जाकर मिलेंगे, अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेंगे। अगर ये मिलते हैं, अगर कॉमन फैक्टर मिल गया, देन यहाँ पे हमने सी की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया, और सी इनिशियली आपके पास 0 था। तो इस वाले लूप के इसके खत्म होने के बाद जस्ट चेक के, अगर सी की वैल्यू अभी भी 0 है, सी इनिशियली 0 था,
अगर आपको कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो सी में एक इंक्रीमेंट कर दिया, और लूप से बाहर आने के बाद हमने चेक कर लिया कि अगर सी की वैल्यू अभी भी 0 है, इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा पॉसिबल नहीं है जो वो मीट करे। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट एफ -1 करके और बाहर आ जाऊँ। ये स्लैश एन देना जरूरी है क्योंकि ये टेस्ट केसेस वाला क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केस भी दिए हुए हैं। यू कांट डायरेक्टली एग्जिट, आपको एग्जिट नहीं लगाना है, आपने ब्रेक लगाना है। ठीक है, हम इस वाइल लूप से ब्रेक हो जाएंगे। ये जो फॉर लूप है ये टेस्ट केस वाला, वो अभी भी चलेगा। और अगर ये नहीं है, यहाँ से ब्रेक नहीं होता, तो क्या करना है, एस को हमने चेक कर लिया कि अगर वो मॉड है, मॉड्यूलर डिवीजन है, उसको मैंने एस में सेट कर दिया। अगर एस इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपको वो मिल गया तो उसको प्रिंट कर दो, आई मोड जेड करके, सॉरी आई डिवाइड बाई जेड करके। और अगले टेस्ट केस के लिए इस वैल्यू को दोबारा से 0 सेट कर, क्योंकि देखो या तो यहां से बाहर हो जाएगा पहली सिचुएशन कि भैया वो पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सेकंड सिचुएशन वो पॉइंट निकल के वहां से बाहर हो जाए, हर एक टेस्ट केस के लिए। तो एक एक टेस्ट केस फॉर एवरी टेस्ट केस, ये आपका जे वाला लूप जो है, ये आपका टेस्ट केसेस का लूप है। तो वैल्यू या तो -1 प्रिंट हो जाएगी, या फिर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो यहां से कैलकुलेट हो। अब वो प्रिंट कब होगी, वो प्रिंट तभी होगी जब आपके पास वो एग्जैक्ट कॉमन पॉइंट आएगा। कॉमन पॉइंट कैसे आएगा, वो हमने यहाँ मोड से और डिवाइड से चेक कर लेना है। शो दिस थिंग, यहाँ पे देखिए, ये हमने इनपुट्स लिए, इनको हम प्रिंट कर टू, आपके पास जो आउटपुट था 9 से हमने शुरू करना था। 5 इज द जोरोनियन स्पीड, और इसकी स्पीड थी 12। और दूसरा केस था 5 का, 5 से शुरू, 7 इज द जोरोनियन स्पीड, 9 इज द नोवाकॉफ स्पीड। 2 और 6। इसमें भी आप सी आउट स्टेटमेंट डाल के उसको प्रिंट स्टेटमेंट डाल के एक बार बीच बीच में प्रिंट करा सकते हैं कि कब कब मेरी आई की वैल्यू क्या रही और मेरी एस की वैल्यू क्या रही है। मान लो मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ लगा देता हूँ, आई इज इक्वल टू आई, और क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है। इनिशियली देखो, इनिशियली पहले टेस्ट केस में क्या था, पहले टेस्ट केस में हमने 9 से शुरू करना है, 9 से शुरू करके वो 5 की स्पीड्स में भागेगा, 5 से वो 14 हुआ, फिर 19 हुआ, 24 हुआ। तो 24 हुआ तो यहाँ से आपको मिलके, और वो एस की, क्योंकि एस में हमने उसको सेट एज किया, क्योंकि ये वाला लूप हमने जो लगाया था वो एस के नॉन इक्वल टू 0 पे लगाया था। तो जैसे ही इसका मतलब वो जो रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब आपको वो कॉमन पॉइंट मिल गया। कॉमन पॉइंट मिलते ही उसको प्रिंट करा दो, और कॉमन पॉइंट मिल गया तो एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये वाइल लूप अपने आप बंद हो जाएगा। या फिर उसको नहीं मिलेंगे तो वो -1 करके बाहर आ जाए। दूसरे केस में क्या है, 5 से वो 12, 19, 26, 33, 40, 47 और 54। तो 54 पे उसको वो कॉमन पॉइंट मिल गया, उसने 6 जो है वो प्रिंट कर दिया। So this is how great चीज will happen according to the कॉमिक सिचुएशन जो आपको दी हुई है।